नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं 11th क्लास के लिए और चैप्टर है हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको देने की कोशिश की थी और लास्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसका ये जो निर्माण है, उसकी जो खोज है या उसका मीनिंग क्या है। तो मैंने बताया था ये ग्रीक भाषा का शब्द है ट्रिगोन और प्लस ज्योमेट्री, ये दो वर्ड इसमें मिले हुए थे। तो ट्रिगोन प्लस मेट्रोन का मीनिंग जो होता है वो त्रिभुज की भुजाओं के मापन से संबंधित इसका अर्थ है। इसके बारे में मैंने आपको डीपली बताया था। उसके बाद में अपन चर्चा कर रहे थे कोण। कोण क्या है? एक किरण का किसी स्थिर बिंदु से जितना विस्थापन होता है तो प्रारंभिक और अंतिम भुजा के बीच के विस्थापन को कोण कहा जाता है। कोण के मापन की पद्धतियां मुख्यतः मैंने आपको लास्ट वीडियो में दो बताई थी। एक सस्टिक पद्धति होती है और एक वृत्तीय पद्धति होती है। सस्टिक पद्धति में कोण को डिग्री में मापा जाता है और वृत्तीय पद्धति में कोण को सर्कुलर सिस्टम में जो कोण को है वो रेडियन में मापा जाता है। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, यहां से आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए, हम देखते हैं कि आपको ये ज्ञात है कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले पूरे कोण का मान 360 डिग्री होता है। रेडियन में बात करें तो 2 पाई इज इक्वल 360 होता है। ओके, 2 पाई इज इक्वल 360 होता है और पाई इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। यस, पाई इज इक्वल हो गया 180 डिग्री। ये पाई रेडियन है। इसको मैं 1 रेडियन की बात करूंगा, 1 रेडियन इज इक्वल से बात करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, पाई का वैल्यू यदि 22/7 लिया जाए, इसका वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ पाई बिकम 22/7 देन द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन को ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सी लिखते हैं और यहां पर हम रेडियन भी लिख सकते हैं। तो उसका जो वैल्यू आता है वो है 57 डिग्री और 16 मिनट। ये होता है 1 रेडियन का डिग्री में वैल्यू। देख लीजिए, 1 रेडियन इज इक्वल होता है 57 डिग्री एंड 16 मिनट। आगे हम बात करते हैं, इसके अपोजिट में चले तो 1 डिग्री इज इक्वल कितना रेडियन होता है? 1 डिग्री इज इक्वल होता है हमारे पास में पाई बाई 180। क्या आया? पाई बाई 180। इसको हम 1 डिग्री कर दो या 1 रेडियन कर दो। देख लीजिए इधर, 1 डिग्री इज इक्वल पाई बाई 180 रेडियन होता है, छोटा सा सी होता है रेडियन का सिंबल, डिग्री का छोटा सा डॉट होता है सिंबल लिखने का तरीका। और आगे देखिए, इसको हम यदि सोल्व करना चाहें तो हम यहां पर पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, वैल्यू लगभग बनेगी 0.0176 के नियर अबाउट बनेगी। एग्जैक्टली वैल्यू आपको देता हूं मैं, और वो एग्जैक्टली वैल्यू रहेगी आपकी स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखिए इसे 0.01746 रेडियन, यानी 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन होता है। या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो किसी जरूरत नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको भी आते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 रखना, ऊपर 22 हो गया, नीचे यहाँ पर 7 को 180 से मल्टीप्लाई कर लेना, और जब 22 को 180 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.01746 रेडियन के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, संबंध है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये आज का स्टार्टअप ये है। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूं। एक्चुअल में जो कोण मापन की पद्धतियां है, सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए एंगल, एक कोण को मापने की जो पद्धतियां हैं वो 3 हैं। 3 पद्धतियों से कोण का मापन होता है। सबसे पहले पद्धति है
जिसे हम अभी षष्टिक पद्धति या ब्रिटिश पद्धति या इंग्लिश पद्धति के नाम से जानते हैं, उसके बारे में एक बार विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट of एंगल, कोण को मापने की जो पद्धतियां हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले जो पद्धति आती है उसे हम बोलते हैं षष्टिक पद्धति। इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। यानी इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, ये है षष्टिक पद्धति। इसमें जो कोण है इसमें कोण को डिग्री में मापा जाता है और इसे 1 डिग्री 1 डिग्री बराबर इस तरह से इसका सिंबल होता है। अब हम बात करें कि डिग्री हुआ क्या, किसको डिग्री कहा गया, 1 डिग्री किसको कहते हैं। तो यहां सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स कि यहां एक समकोण यानी 90 डिग्री जो कोण होता है, एक समकोण की बात करें हम, तो यहां सीधा लिख दूं मैं कि 90 यहां डिग्री भी नहीं बोलूं मैं, 90 डिग्री कोण को 90 बराबर बराबर भागों में बांटा गया। और इसको पहले डिग्री नहीं बोलूं तो मैं कहूं 90 को बराबर बराबर 90 ही भागों में बांटा गया। ओके, और जो प्रत्येक भाग बना उस प्रत्येक भाग को एक डिग्री कहा गया। अर्थात जो 1 डिग्री है वो समकोण का 90वां भाग होता है। और लिखने का तरीका मैंने बताया कि 1 डिग्री को ऐसे लिखा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो 1 डिग्री है
को 60 बराबर बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, और जो प्रत्येक भाग था एक मिनट कहलाया। ठीक है, आई बात समझ में? प्रत्येक भाग क्या हो गया? 1 मिनट। और लिखते किसे कैसे हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इस तरह एक डेस लगाते हैं। 1 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट। ऐसे ही आगे लिखूंगा नहीं, मैं लैंग्वेज में बोल दूं कि 1 मिनट को फिर 60 भागों में बांटा गया, तो 1 मिनट बराबर आया 60 सेकंड। सेकंड को फिर पल में भी बांटते हैं, तो इतना डीपली हमारे पास मेजरमेंट यूनिट का पोर्शन नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए यहाँ तक सेकंड तक का इतना मैंने आपको बताया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो षष्टिक पद्धति होती है, जो ब्रिटिश सिस्टम है या इंग्लिश सिस्टम जिसके के नाम से इसको जानते हैं, उसमें कोण को डिग्री में मापते हैं। अब डिग्री होता क्या है, इसकी यदि कोई परिभाषा पूछे या इसके बारे में आपको जानकारी को चाहे, तो आप ये कहेंगे कि डिग्री समकोण का 90वां भाग होता है। डिग्री समकोण का 90वां भाग होता है, यानी किसी समकोण के बराबर बराबर जब 90 भाग किए जाते हैं, प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। और प्रत्येक डिग्री को जब बराबर बराबर 60 भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग 1 मिनट के बराबर होता है। और प्रत्येक मिनट को जब बराबर बराबर 60 भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाता है। इनको लिखने के सिंबल मैंने आपको बता दी, इस तरह से इसे लिखा जाता है। एंगल को यदि डायरेक्टली कंप्लीटली हम तीनों फॉर्म में लिखें, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 57 डिग्री ऐसे, 24 मिनट और 16 सेकेंड, इस तरह से पूरा यहाँ पर 3 स्थानों तक हम इसको पढ़ सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। स्टूडेंट जरा बोर्ड पे एक बार गौर से देखें। ये हमने पढ़ा है कि सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कोण को मापने की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हमने पढ़ा है कि षष्टिक पद्धति में कोण को किस तरह मापते हैं और उसका सिंबल क्या होता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं सेकंड के बारे में, देख लो एक बार आराम से। आप देखिए दूसरी पद्धति की बात करें, जिसको षष्टिक को सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सा, SEXAGESIML, सेक्साडेसिमल सिस्टम भी इसे बोलते हैं। दूसरा जो मैं बात कर रहा था वो था शतांशक पद्धति। क्या नाम है? शतांशक पद्धति। इसे फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं। शतांशक को फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं। ये जो शतांशक पद्धति है स्टूडेंट्स, इसको हम सेंटिसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अलग सिस्टम है। यहां पर भी कोण को मेनली
समकोण से ही मेजरमेंट यहाँ पर स्टार्ट होता है। पर थोड़ा सा फर्क क्या है वो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 90 डिग्री का जो कोण होता है, एक जो समकोण जिसे हम कहते हैं, उस समकोण को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ओके, यहां पर आधार यहां पर समकोण ही रहेगा, वहां भी आधार समकोण ही था, समकोण को हमने 90 भागों में बांटा था। यहां पर हम समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, और प्रत्येक भाग जो है वो क्या होता है, ग्रेड कहलाता है। वहां पर प्रत्येक भाग को हमने डिग्री कहा था, और प्रत्येक भाग जो बनता है वो ग्रेड कहलाता है। ओके, आई बात समझ रहे थे? प्रत्येक भाग क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ग्रेड कहलाता है। और जब प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, देखिए यहां पर सिस्टम वही रहेगा, यहां पर 90 जो डिग्री का कोण था उसको हमने 90 बराबर बराबर भागों में बांटा था, प्रत्येक भाग को डिग्री कहा था। फिर प्रत्येक डिग्री को बराबर बराबर 60 भागों में बांटा था, उसे मिनट कहा था। प्रत्येक मिनट को फिर बराबर बराबर 60 भागों में बांटा था, प्रत्येक को हमने सेकंड कहा था। वैसे ही यहां पर एक समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं। फिर प्रत्येक ग्रेड को भी बराबर बराबर 100 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसे 100 समान भागों में बांटा जाता है, और यहां पर जो प्रत्येक भाग बनता है उसको फ्रेंच मिनट कहते हैं। ग्रेड, प्रत्येक ग्रेड को जब बराबर बराबर 100 भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग फ्रेंच मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेंच मिनट। देखिए इसको हटाता हूं मैं एक बार, फ्रेंच मिनट कहलाता है। आगे देखिए, वापस समझ लीजिए, प्रत्येक समकोण को किस पद्धति में, सेंटीसिमल जो सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है, उसमें एक समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं, और प्रत्येक ग्रेड को जब बराबर बराबर फिर से 100 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को फ्रेंच मिनट कहा जाता है। और उसके बाद फिर वापस वो सिस्टम आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां दिख रहा होगा आपको कि जब आप प्रत्येक फ्रेंच मिनट को वही बराबर बराबर 100 भागों में बांटते हो आप, ओके। तो प्रत्येक भाग जो है वो फ्रेंच सेकंड कहलाता है, ठीक है। तो सेंटीसिमल जो सिस्टम है, जो फ्रेंच सिस्टम है, उसमें ग्रेड होता है, फिर फ्रेंच मिनट होता है, फिर फ्रेंच सेकंड होता है। इस तरह से जो हमारा शतांशक पद्धति है, जो फ्रेंच पद्धति है, जो कोण मापने की पद्धति है, इसमें कोणों को मापने के जो सिंबल्स हैं इस प्रकार से होते हैं। अब थर्ड की हम बात करें, ये बताते हैं, इसको इरेज करता हूं। थर्ड जो सिस्टम है वो है वृत्तीय पद्धति, जिसमें कोण को रेडियन में मापा जाता है। सेकंड था वो यहां हमारा सेंटीसिमल, ओके, या कि जिसे हमने फ्रेंच सिस्टम भी कहा था।
थर्ड जो है वो वृत्तीय पद्धति या फिर सर्कुलर सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोण को जो मापनी इकाई है वो रेडियन होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, सर्कुलर सिस्टम में कोण को मापने की जो इकाई होती है उसे हम रेडियन कहते हैं। यहां कोण मापने की इकाई को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रेडियन कहा जाता है। और रेडियन क्या होता है, रेडियन की परिभाषा क्या होती है, वो आपको जरूर मैं यहां पर बताना चाहूंगा। रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है उसके ऊपर यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि स्मॉल आर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर ना बोल इकाई बोल दूं, यदि आर इकाई के वृत्त में या केंद्र फलित आर इकाई के वृत्त के केंद्र पर आर लंबाई, ये आर ये सेम ले लो दोनों आर लंबाई के चाप द्वारा बना कोण एक रेडियन होता है। आर इकाई के वृत्त के केंद्र पर आर लंबाई के चाप द्वारा बना जो कोण होता है उसे एक रेडियन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर कोण मापने की 3 पद्धतियां पढ़ी है। पहली सस्टिक पद्धति है, दूसरी जो हमारी फ्रेंच या जो इसे सेंटिसिमल हम कहते हैं पद्धति है, या इसे शतांशक पद्धति कहते हैं वो है। तीसरी हमारी है वो वृत्तीय पद्धति है, या इसे सर्कुलर सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा कि कोण मापने की यहाँ पर 3 विस्तृत पद्धतियों के बारे में हमने पढ़ा है, जाना है। अच्छी तरह से इनसे पढ़ें, देखें और याद करें, और इन सिस्टम को ढंग से जानने की भी कोशिश करें डीपली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।